नमस्कार, मैं वीना वर्मा हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वीना पर आपका स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं आपके साथ जो जानकारी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक इंसान की कोई ना कोई कमज़ोरी होती है और अगर उस कमज़ोरी के ऊपर वो विजय पा ले तो वो सब जगह विजय पा लेता है। वो कमज़ोरी को दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस कमज़ोरी को पहचान लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैं राशियों के हिसाब से आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हर राशि के जातकों, क्योंकि राशि तो सभी को मालूम है किसकी कौन सी राशि होती है। नाम के अनुसार देखिएगा, अगर आपके पास आपकी जन्म पत्री नहीं है तो चंद्र राशि से हम देखते हैं कि हमारी कौन सी राशि है, और अगर हमारी जन्म पत्री नहीं है तो बोलने वाले नाम से भी हम जान सकते हैं कि हमारी कौन सी राशि है। उसके अनुसार अगर हम अपनी कमज़ोरियाँ देख लें और उन कमज़ोरियों के ऊपर विजय पा लें तो हम बहुत ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। मेरी यही अभिलाषा रहती है इस चैनल के माध्यम से मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी शेयर करूं और आप हर इंसान जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसके जीवन में खुशियां अपार आएँ और जीवन में हर जगह सफलता पाए। तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि में। देखते हैं मेष राशि के जातकों की क्या कमज़ोरी होती है। मेष राशि में अगर हम देखते हैं तो इसका अधिपति स्वामी है मंगल और इसका कलर है लाल। तो इसका तो काम ही है एकदम से हर चीज़ को ब्रेक लगा देना, इतना अग्रेसिव रहता है कि बस पूछो मत। तो इसकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है ये जल्दी क्रोधित हो जाता है, और जल्दी क्रोधित हो जाता है। ठीक है, इसका गुस्सा भी उसी वक्त जल्दी से शांत हो जाता है, परंतु गुस्सा ऐसा होता है इनके अंदर कि जैसे कि नाक के ऊपर रखा हुआ है। ज़रा सा कोई आवेश आया, ज़रा सा हमारे खिलाफ कोई गया तो तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। आपके लिए अगर हम इतने ज़्यादा गुस्से वाले हैं तो सफलता की राह जो है वो सबसे ज़्यादा कठिन हो जाएगी। हम सफलता के मुकाम पर पहुंच नहीं पाएंगे और हमारे साथ में यही लगा रहेगा, हम कभी किसी को ब्लेम देंगे, कभी किसी को ब्लेम देंगे। अच्छा यही है कि गुस्से की स्थिति के ऊपर काबू पा लिया जाए। काबू पाने के तरीके सिर्फ दो हैं। एक तो जो चीज़ गुस्सा दिलाए उस स्थिति से आप दूर हो जाइए। दूसरी जो है उस वक्त आप 10 तक काउंट कीजिएगा और थोड़ा सा ठंडा पानी पी लीजिएगा। ठंडा पानी जो है किसी भी तरीके की आग को ख़त्म कर देता है। इससे आपका जो क्रोध है तुरंत शांत हो जाएगा और भड़कीले रंग के प्रयोग से बचें, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं वृषभ राशि के जातकों की क्या कमज़ोरी होती है। वृषभ राशि के जो जातक हैं ना, बड़े अड़ियल किस्म के होते हैं। एक बार जो ठान लिया तो वो किसी की सुनेंगे नहीं, बस वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। अगर इस कारण से अगर मतलब जैसे इनके कोई अगेंस्ट भी जाता है तो जल्दी से नाराज़ भी हो जाते हैं, और नाराज़गी इनकी जो है आसानी से दूर नहीं होती, और इसी वजह से इनके कामों में जो है रुकावट आती है। अगर ये अपने स्वभाव को चेंज कर ले, दूसरों की बातें सुने, उसको पहचाने, उसको समझें। और अगर आपको लगता है कभी कभी ये चीज़ें जो होती हैं, अड़ियल स्वभाव जो है हमारी ईगो पर आ जाता है कि हम क्यों किसी की बात माने। अगर सामने वाले की सलाह अच्छी है, महत्वपूर्ण है, हमारे लिए लाभदायक है तो हमारे मान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको मान लेंगे तो आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस दूसरों की बातें सुन तो लेते हैं आप, पर समझने की भी कोशिश कीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप सही हों, सामने वाला भी कई बार सही होता है, क्योंकि दिमाग तो सभी के पास है। देखते हैं मिथुन राशि की क्या कमज़ोरी है। मिथुन राशि जो है, मिथुन राशि है बुध की राशि है, और ये एक कपल है, आमने सामने बैठा हुआ है। इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी है कि हर नए इंसान के ऊपर, हर अपर जिसको वो नहीं भी जानते उसके ऊपर भी जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। और उस विश्वास के कारण कभी जब ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, तो इनको नुकसान होने की संभावना रहती है। क्या है कि हमें अगर किसी की भी बात मान लेना, समझ लेना कुछ गलत नहीं है, पर अपनी नॉलेज भी तो कुछ ना कुछ होती है। बुद्धि इनके पास होती है, परंतु दूसरों के इन्फ्लुएंस में आने के बाद इनको कई बार नुकसान का सामना करना पड़ जाता है। आपके लिए आत्मविश्वास ज़रूरी है। आत्मविश्वास के लिए आप थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिएगा और अपनी शक्तियों को पहचानिएगा। देखते हैं कर्क राशि के जातकों में क्या क्या कमी रहती है। कर्क राशि के जो जातक हैं, ये चंद्रमा की राशि है।
ये अति भावुक होते हैं और भावुक होने की वजह से इम्प्रैक्टिकल होते हैं। और इम्प्रैक्टिकल होने की यानी कि अपना फ़ायदा नहीं सोचते, दूसरे के काम के लिए, दूसरों की हेल्प के लिए हमेशा तैयार होते हैं और इस वजह से इन्हें कई बार नुकसान का सामना करना पड़ता है और कार्यों में इनके रुकावट आ जाती है। तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा, थोड़ा सा अपना फ़ायदा देखिए, अपने परिवार का फ़ायदा देखिएगा और भावनात्मक तरीके से दूसरों के बारे में, दूसरों के साथ मत जुड़िएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कीजिएगा, आप ज़रूर सफल होंगे। सिंह राशि के जातकों के बारे में देखते हैं। सिंह राशि के जो जातक होते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए ये कुछ भी करते हैं, अपने परिवार की, अपने लिए। और कभी कभी ऐसा होता है कि ये दिखावे के चक्कर में खर्चा बहुत ज़्यादा कर जाते हैं, तो यहाँ पर इन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। और जब ये सेविंग नहीं करते, खर्चा ज़्यादा कर जाते हैं, कोई दिखावा ज़्यादा करते रहे, इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता, एकदम से बहुत सारी शॉपिंग कर लेंगे, तो भविष्य में इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो आप अपने फ्यूचर के लिए सेविंग ज़रूर करके रखिएगा। देखते हैं कन्या राशि के जातकों की क्या कमज़ोरी होती है। कन्या राशि जो है बुध की राशि है, बहुत डिसिप्लिन राशि है, ये गुणों की खान है। परंतु सब कुछ सर्वगुण संपन्न होने के बाद कभी कभी इनके अंदर घमंड आ जाता है और घमंड ही कभी ओवर घमंड आ जाए तो वही हमारे कभी कभी पतन का कारण भी हो जाता है। और ये अपने इसी स्वभाव के, अपने घमंडी स्वभाव के कारण ही, क्योंकि ये सब बहुत जल्दी अचीव भी कर लेते हैं, इंटेलिजेंट भी है, ऊंचे मुकाम तक भी पहुंचते हैं, तो ये दूसरों को कभी तवज्जो नहीं देते। अगर हम दूसरों को तवज्जो नहीं देंगे, दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। और जब अकेले रह जाएंगे तो नॉलेज कहीं ना कहीं कमज़ोर होती जाएगी। तो दूसरों के साथ तालमेल बिठा के रखिएगा, अपने स्वभाव ने अपने अहंकार को हावी मत होने दीजिएगा, यही आपकी सफलता का राज रहेगा। देखते हैं तुला राशि के जातकों की क्या कमज़ोरी होती है। तुला जो राशि है ये बैलेंस बना के चलने वाली है, शुक्र की राशि है। ये लोग बड़े दयालु होते हैं, इतने दयालु होते हैं कि हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार होते हैं। और कभी कभी इनकी जो दूसरों की ज़रूरत से ज़्यादा मदद करने की जो आदत है वो इनको कहीं ना कहीं परेशान कर जाती है। और उस इनकी मदद से कई बार लोग जो है ज़रूरत से ज़्यादा फ़ायदा उठा लेते हैं और जब इनको ज़रूरत होती है तो इनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता। दिमाग में तो यही होता है ना कि इसके पास क्या कमी है, इसको कैसे ज़रूरत होगी। तो आप अपनी जो लोगों की हेल्प करने की आदत है उसे कंट्रोल कीजिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प मत कीजिएगा और उतनी ही कीजिएगा कि सामने वाला आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट ना हो जाए। अगर डिपेंडेंट हो जाएगा तो हमेशा उम्मीद लगा के रहेगा और जब आप नहीं करेंगे तो आप समझते हैं क्या होगा, और वो चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है, आपका दिल टूटता है। तो अपने स्वभाव को चेंज कीजिएगा। वृश्चिक राशि के ऊपर देखते हैं। वृश्चिक राशि की क्या है कि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल की राशि है ये जलीय राशि है। अब जल और अग्नि जो है एकदम से अगर साथ में हो तो भड़क जाती है। आपने देखा होगा कि कई बार अगर हम आग के ऊपर अगर तेल वाली आग है उसके ऊपर पानी डालेंगे तो वो एकदम से भड़क जाती है। ऐसा ही वृश्चिक राशि के जातकों के साथ है, तो बात बात पे भड़कने वाले लोग होते हैं ये, और ज्वालामुखी की तरह कभी कभी फट भी जाते हैं। इस कारण क्या है कि ये लोगों की हेल्प करने को तैयार होते हैं। अब आग जो है हमारे को जीवन भी देती है, हमारे को सुरक्षा भी देती है, परंतु अगर विध्वंस रूप धारण कर ले तो हमें परेशान भी करती है और इस वजह से लोग इनसे दूर हो जाते हैं। तो आप बात बात पे गुस्सा करना बंद कीजिएगा, थोड़ा सा शांत रहिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा, समाज में मान सम्मान मिलेगा, आपका सर्कल बना रहेगा। क्योंकि आपको यही बात हर्ट करती है कि आपके पास कोई क्यों नहीं है, तो थोड़ा सा चेंज ज़रूरी है। देखते हैं धनु राशि के जातकों की क्या कमज़ोरी होती है। धनु राशि जो है क्या है कि ये गुणों की खान है, गुरु की राशि है। अब इनके पास नॉलेज भी बहुत है, नॉलेज ये हमेशा बांटते रहते हैं। अब नॉलेज बांटने के चक्कर में ही ज़रूरत से ज़्यादा बातूनी हो जाते हैं। अब कभी बहुत पुरानी पुरानी बातें भी लेके बैठ जाएंगे और कभी कभी ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले का मन करे आपकी बातें सुने या ना सुने। इस वजह से आपसे लोग दूरी बना लेते हैं और
बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, कभी कभी बड़बोलापन, अपनी तारीफ़ में इतना ज़्यादा कर देते हैं, सामने वाले को ज़रूरत तो नहीं है ना कि वह आपकी सारी ही तारीफ़ें सुने। तो इससे कभी कभी आपके अंदर अहंकार आ जाता है। आप दूसरों की बातें सुनना भी शुरू कीजिएगा, थोड़ा सा कम बोलिएगा, मिठास से बोलिएगा, उतना बोलिएगा जितने की ज़रूरत है। लोगों को आपके पास बैठना पसंद आएगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान का भंडार है। उतना ही दीजिएगा, उतना ही बोलिएगा जितने की ज़रूरत है। मकर राशि के जातकों की देखते हैं क्या कमज़ोरी है। मकर राशि के जातक जो हैं, क्या है कि ये आप तो मकर राशि का अगर हम सिंबल देखते हैं, शनि की राशि है। शनि की राशि मेहनती भी है, और इसके जो आधा जो सर है वो है बकरी का। अब वो बकरी का सर है तो वो हमेशा चलता रहता है, और नीचे जो है थोड़ा सा फिजिकली ये थोड़ा सा इतने एक्टिव नहीं होते। परंतु इनके साथ में क्या होता है, जब इनका ब्रेन बहुत ज़्यादा चलता है तो इनको गलतफहमी हो जाती है कि ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, इनके बराबर इंटेलिजेंट कोई नहीं है। इस गलतफहमी से दूर रहिएगा, क्योंकि अगर ये गलतफहमी आपने पाल ली तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे और कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। नया सीखने के लिए अपनी कमज़ोरियों के ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है। उन कमज़ोरियों को ऊपर ध्यान दीजिएगा, लोगों की नॉलेज का फ़ायदा उठाइएगा, और लोगों से अगर कुछ सीखने को मिलता है तो ज़रूर सीखिएगा। इस घमंड में, ये घमंड जो हो जाता है कि हमारे बराबर श्रेष्ठ कोई नहीं है, ये हमें आगे बढ़ने से रोक लेता है। तो आप इसको दूर कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। देखते हैं कुंभ राशि के जातकों की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या होती है। ये अपनी बात पे अड़े रहने वाले होते हैं। कुंभ है, इसके अंदर ज्ञान का भंडार है, और ज्ञान का भंडार हर शनि की राशि है, नॉलेज भी बहुत है। परंतु जब ये अपनी बात पे अड़ जाते हैं तो इनका कोई चेंज नहीं कर सकता। यही इनकी सबसे बड़ी कमज़ोरी हो। अगर घर में बिखर जाएं तो कितनी भी परेशानी हो जाएगी, ये झुकेंगे नहीं। किसी को सॉरी बोलना तो इनको आता ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि झगड़े को ख़त्म करने के लिए, कभी कभी रिश्तों को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं हो जाता, परंतु प्यार बना रहता है। तो यहाँ पर बस अपनी इस ईगो को छोड़ दीजिएगा, और समय के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लीजिएगा। अगर आप इसको चेंज कर लेंगे तो आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी, आप आगे बढ़ते रहेंगे और एक सफल जीवन जिएंगे। आपके जीवन में खुशियाँ अपार आ जाएंगी। बस अड़ियल स्वभाव छोड़ दीजिएगा। देखते हैं मीन राशि के जातकों के अंदर क्या कमज़ोरी होती है। मीन राशि के जातक जो हैं, ये गुरु की राशि है और जलीय राशि है। अब जलीय राशि है, गुरु की राशि है, तो इनके मन में जो है विचार जो है आते जाते रहते हैं, और कुछ ना कुछ जब ये लोगों से मिलते हैं कि इनकी सिर्फ सबसे बड़ी कमज़ोरी यह रहती है कि अपनी ही परिस्थिति में अपने ही जैसे लोगों के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते। तो इनके अंदर थोड़ी सी समाज को देख के आत्मविश्वास की कमी आ जाती है, और ये चुनौतियों का सामना नहीं कर पाते। अगर ये कॉन्फिडेंस लेकर आ जाएं, लोगों से मिलें जुलें, और अपनी जो छोटी छोटी जो चीज़ हैं जिसकी वजह से इन्हें कॉम्प्लेक्स आ जाता है उसको छोड़ दें, तो ये बहुत सफल हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बस अपनी एबिलिटी को पहचानना आपके लिए ज़रूरी है। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करती हूँ इससे आपको बहुत लाभ होगा, और अगर आपके अंदर राशियों के अकॉर्डिंग कोई कमज़ोरी है तो आप स्वतः ही दूर कर लेंगे और एक सफल खुशहाल जीवन जिएंगे। इसी कामना के साथ विदा लेती हूँ। जाने से पहले वही गुजारिश है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों को भी जानकारी मिले, उनके जीवन में भी खुशियाँ आएँ। मन में कोई सवाल है आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।